हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड या उसके पहले जितने भी क्लास के बच्चे हैं, चाहे जिस क्लास के हों, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और जो हमारे लाइव में पढ़ने वाले बच्चे थे वो बेचारे परेशान हो गए, मुझे पता है। 2-3 दिन से लाइव वीडियो नहीं पढ़ पा रही है पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। ठीक है। और मैंने एक वादा भी किया था कि बच्चों आप लोग को सॉल्व कराएंगे, वो भी नहीं, 1-2 दिन से नहीं हो पा रहा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, घबराए नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। और मैं आज आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं बच्चों कि वीडियो भी शॉर्ट फॉर्म में और जो है टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलते रहेगी आप लोगों को। ठीक है। किसी दिन लाइव मिलेगी, किसी दिन शॉर्ट वीडियो, और आपको जो है बच्चों अनसाल भी सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। बस 2 से 3 दिन आप लोग और इंतज़ार करें, इसके बाद अनसाल भी सॉल्व कराएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को जो है टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलती रहेगी। ठीक है। इसीलिए बच्चों आप लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। आप लोगों से जो मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उससे मैं बिल्कुल भी मुकरा नहीं हूँ। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वादा निभाऊंगा बच्चों, और ज़रूर एकदम आप लोग तैयार रहें। मैं डेली का डेली आप लोग कुछ ना कुछ देता रहूँगा, आप लोग पढ़ते रहिए डेली का डेली। और आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस ठंडी के मौसम में, ठंडक के मौसम में बच्चों ठंडे मत पड़ जाना, बल्कि मेहनत से पढ़ लो। यही मेहनत आपके लिए रंग लाएगी। ठीक है। यही मेहनत आपके लिए रंग लाएगी। कहा गया है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे यारो, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बच्चों तो आप लोग तैयार रहें, आप लोगों को 1 बाय 1 आप लोग को ज़रूर वीडियो मिलती रहेगी बच्चों। ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को बस इन्फॉर्म करने के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। आप लोग थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, इसके बाद आप लोग कंटिन्यू किया जाएगा बच्चों। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बहुपद के बारे में कुछ बताऊंगा, चर्चा करूंगा बच्चों। आप लोग देखिएगा कि जो है ये सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर 9th वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो 8 वाले बच्चे देख रहे हैं, तो ये घबराए नहीं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगी बच्चों। ठीक है। और इसके अलावा साइंस की वीडियो, इंग्लिश ग्रामर, ये सब धीरे धीरे हर टॉपिक की वीडियो बच्चों मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डेली का डेली आप पढ़ते रहें। आपको ये इजाफा कोचिंग सेंटर आपको बहुत हेल्पफुल सेंटर है, और आप लोगों को जो है यानी कि कुछ ना कुछ ज़रूर आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, एक त्रिघात बहुपद दिया है कि अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। इसको आप देखिएगा, शून्य को बच्चों इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज। ठीक है, जीरोज बोलते हैं बच्चों। इसकी संख्या अगर कितने होंगे, तो अब आपको मैं एक ट्रिक के तौर पे बता दे रहा हूं। त्रिघात यानी कि जिसके नंबर घात कितने हो, त्रि हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 2x³ + 4x² + 5x + 6, कुछ भी दे देगा, मतलब घात कितने होनी चाहिए? त्रिघात। तो जब त्रिघात होगा बच्चों ना, तो ध्यान देना उसके जो शून्यक होंगे अधिक से अधिक वो 3 ही होंगे। जब घात 3 होगा तो 3 होंगे, जब घात 4 होगा तो शून्यक भी 4 होगा। ठीक है। या हल कह लिया जाए, मूल कह लिया जाए, या शून्य कह लिया जाए, सबका मतलब बच्चों ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये समझेंगे कि अगला द्विघात बहुपद, सेम उसी तरीके से भी क्वेश्चन है। कह रहा एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। इसको भी आप समझिएगा, सेम वही प्रोसेस बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है कि अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर दो क्या कह रहा है? द्विघात। जब द्विघात की बात करेगा तो आंसर भी 2 ही होगा। इसको ट्रिक के तौर पर आप याद रखना बच्चों। जब 3 घात कहेगा त्रिघात तो आंसर भी 3 होगा, और जब द्विघात कहेगा तो 2 होगा। अगर चतुर्थ घात होता तो आंसर बच्चों 4 ही होता। ठीक है जी। और इसके बाद आप एक तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद 6x² + 3 - 7x के शून्यकों की योग तथा गुणनफल का अनुपात है। ये थोड़ा सा बच्चों इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा बच्चों। तो इसको लगा के बता रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, तो इसको जो दिया गया है एग्जाम में या क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये x² है, फिर कांस्टेंट दे दिया है। आपको एक प्रोसेस में एक सही तरीके से लिख लेना है। 6x² - ये 7x आप बीच में कर लीजिए, इसको पहले लिख लो, 7x को बीच में कर लो, और इस 3 को बच्चों बाद में कर लो। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है योग,
शून्यकों का योग और गुणनफल। जिसका फार्मूला बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो ध्यान सुनिएगा। योग कहेगा, यहाँ पर देखिए कोई भी द्विघात समीकरण होता है बच्चों ना, वहाँ पर उसके दो जीरोज होते हैं, दो शून्य के, एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, या ए और बी मान लो, आप जो दिल करे वो आप मानो। यहाँ पर हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये बच्चों होता है माइनस बी अपान ए। अब कहोगे सर ये बी और ए कहाँ से आएगा? मैं कहूँगा बच्चों ये ए है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है ना, यानी गुणांक या गुणक भी बोलते हैं इसी को। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 6 होता है, और एक्स का गुणांक क्या होता है -7 होता है, और बाकी ये बच्चों क्या सी है, ठीक है, यानी ए बी सी। अच्छा, बहुत लोग अगर इसको करते ए बी सी इसको करते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले लिखना है फिर एक्स लिखना है, इसलिए इसको हम यहाँ कर लिए, इसको बाद में कर लिए। एक चीज़ ध्यान देना, एक क्रम से एक सीक्वेंस में लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, माइनस, कहोगे सर यहाँ पर ये b है तो इस b की जगह पर क्या रखोगे -7, तो यहाँ पर -7 आप रख लो, ठीक है, और a की वैल्यू कितना दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखना अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7/6। ये किसका मान गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या देखिए अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि गुणनफल भी कह रहा है ना अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, सी अपान ए। इसको आप लोग याद रख लेना, एग्जाम में बच्चों कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए बच्चों जितनी वीडियो आपको पड़ेगी ना सब एग्जाम रिलेटेड मिलने वाली है, ठीक है। बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें नहीं होगी, सब वही हूबहू जो एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, वो सब क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बच्चों, और सब उसी पैटर्न पर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2025 में आप देखना वही क्वेश्चन हूबहू उसी पैटर्न पर बच्चों एग्जाम में आने वाले हैं। आप इसके मैं चैलेंज करता हूं और बार बार करता हूं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखो अल्फा बीटा गुणनफल, यहाँ पर देखो गुणनफल की नाम लिया है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर इंटू लगाए, क्या लगाएंगे, इंटू की बात करेंगे। तो अल्फा बीटा सी कितना है, तो कहोगे ए बी सी, तो सी कितना 3 हो गया, और ए कितना है 6, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये अल्फा बीटा रख लो आप ऐसे, ठीक है। इसको भी काटना नहीं काटना चाहो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप काटना चाहे तो काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी अल्फा बीटा इक्वल कितना आ गया बच्चों 1/2, कितना आ गया 1/2। अब कह क्या रहा है आगे देखिएगा, ठीक है, अभी जाना नहीं, आपको भी थोड़ा सा और देख लेना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन दोनों का अनुपात, कह रहा कि अनुपात मतलब इसका रेशियो निकालना है बच्चों। तो इसको ऊपर रखो, इसको नीचे, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा इक्वल, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी 7/6, फिर पूरे का अपान 1/2। समझ में आ रहा बच्चों ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आप देखोगे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जानते हो ना आप, ये वाला कहाँ चला था, नीचे वाला एकदम ऊपर यहाँ हो जाता है, ये वाला इसके साथ हो जाता है। तो 7 × 2 हो गया, 7 का 2 में, और 6 × 1, 6 × 1 हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 7 1 जा 7, यानी 7 एकन्नम 7 और 3 एकन्नम 3, यानी बच्चों इसका रेशियो जो मिल गया 7:3। ये क्या हो गया बच्चों, ये आ गया आंसर, क्या हो गया, ये हो गया आंसर, यानी 7:3। कितना गया बच्चों, 7:3। मुझे उम्मीद बच्चों ये क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरे कहने का मतलब ये बच्चों ना, देखिएगा आप थोड़ा सा अपने आप पे आप सोचिए कि अब एग्ज़ाम आपके पास, एग्ज़ाम के लिए जो टाइम बचा है ना, अब बहुत कम टाइम बचा है बच्चों, ठीक है। अब ज़्यादा आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको लग करके पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको बच्चों क्या करना है, लग करके पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। अगर आपका नाम रोशन होगा ना तो आपके पूरे ख़ानदान का नाम रोशन होगा। लेकिन जब आप चाहोगे तभी, अगर आप गेम्स में इधर उधर फंसे हो तो कुछ होने वाला बच्चों नहीं है। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा वीडियो देखने के लिए बच्चों, इसी का बहुपद का बच्चों 1 शॉर्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से और बाकी 1 बाय 1 हर चैप्टर की वीडियो मिलने वाले बच्चों, आप लोग तैयार रहिएगा और एकदम तैयार रहिएगा। लोगों को शेयर भी कीजिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं ना सबको आप बताइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बच्चों, ठीक है। तो फिर चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।